अस्सलाम वालेकुम। आज रवां दवां है हमारी सवारी बाद बहारी ग्रॉसरी के लिए। सबसे पहले टायरों में हवा शवा चेक करवा ली, पेट्रोल डलवा दिया और अब हम जा रहे हैं अल-फतह मार्ट की तरफ। काफ़ी दूर है तो आज ज़रा नई जगह एक्सप्लोर करने का इरादा था, तो हम पहली दफ़ा वहाँ पे जा रहे थे। अब देखें कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये जा रही है हमारे साथ साथ BRT। एक साइड पे हमारे हैं तमाम मशहूर शू ब्रांड्स, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ की चीज़ के अगर आपको जूते ख़रीदने हैं तो आप एक ही जगह पे लैंड करेंगे और वहीं से आप आगे की तरफ चलते जाएंगे और तमाम शू ब्रांड्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो जो भी चीज़ आपने ख़रीदनी हो एक ही जगह से ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप रोड क्रॉस करें, कभी एक प्लाज़ा में कभी दूसरे प्लाज़ा में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक ही जगह पे आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई है और बहुत अभी लेट नहीं टाइम हुआ, सुबह का वक्त ही है, तो इतना ज़्यादा रश भी नहीं है। और ये बोर्ड मैंने आपको दिखाने की बड़ी कोशिश की लेकिन ये ट्रॉली वाले भैया जो थे इन्होंने नाकाम बना दी। और अब हम पहुंच चुके हैं अल-फतह मार्ट अपनी मंजिल पर। तो जनाब देखना है, फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। ये आगे पांडे ते नाले इस्त्रियाँ ते, ना ही हमने लेने थे पांडे और ना ही लेनी थी इस्त्री, तो हम आगे आगे साबुन और हैंड वॉश वगैरह जितने भी ले लिए जाएं, कम है इनका स्टॉक करके रखा करें, कोरोना का दौर है। और ट्रेसमी का ये वाला जो है, मैं ऑलिव ऑयल वाला ट्रेसमी मैं बड़े दिनों से तलाश कर रही थी, मुझे इसको देख के खुशी हुई। और कॉस्मेटिक्स यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेंज थी लेकिन कॉस्मेटिक्स की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी मार्केट के लिहाज से, तो कॉस्मेटिक्स की तो मैंने यहाँ से कोई चीज़ नहीं ख़रीदी। और इसके अलावा रिकॉर्डिंग की लेकिन बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि या तो रिकॉर्डिंग हो सकती है तो या फिर शॉपिंग हो सकती है, तो इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए ताकि आपके साथ शेयर किए जाएंगे। परफ्यूम्स की यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज थी और लेकिन कोई ख़ास मुझे यहाँ से पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने नहीं ख़रीदा। हालांकि मुझे परफ्यूम की ज़रूरत थी लेकिन इधर से मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। और कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं था। ये है पेट फूड और फिर आगे पांडे और एक यहाँ से मैंने बास्केट ख़रीदी, बस इसके अलावा कोई ख़ास यहाँ मेरी ज़रूरत की चीज़ नहीं थी। और ये स्ट्रॉज़ मुझे चाहिए थे बच्चों के लिए, लेकिन ये काफ़ी बड़ा पैकेट था और प्राइस इसकी थी 700, तो फिर ये मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने सोचा इनको मैं कहीं और देख लूँगी। फ्रोज़न फूड्स काफ़ी अच्छे थे लेकिन मैंने यहाँ से सिर्फ एक दो चीज़ें ख़रीदी क्योंकि अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद ही घर पे बना लिया करूँ। तो मसाला जात वगैरह जो है उनको भी पहले मैं हर एक मसाला जो है वो अलग अलग लेके आना और डब्बे वाले मसाले, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है हमें, तो ये जो केमिकल फ्री चीज़ें होती हैं बेहतर होता है कि यही इस्तेमाल किए जाए। और टिन फूड तो बिल्कुल भी मत ख़रीदें, और क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और ये टेस्टिंग के लिए इन्होंने रखे हुए थे बिस्किट्स, वेफर बिस्किट, तो हम तो पहले ही ख़रीद चुके थे जो हमने लेने थे, लेकिन फिर भी टेस्टिंग करना तो हमारा फ़र्ज़ था, तो इसलिए ज़रूर चेक किया इसको मैंने। उसके अलावा बच्चों की काफ़ी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें भी ख़रीद ली, यहाँ पे काफ़ी अच्छी रेंज थी यहाँ पे। और उसके बाद मुझे पता चला जनाब क्रॉकरी तो है ऊपर, तो मैं फिर भागते दौड़ते वहाँ पहुँच गई। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा लेकिन प्राइस इसकी थी पूरे 11,000, तो मैंने कहा यहीं पे पड़ा हुआ अच्छा लग रहा है। मुझे असल में लेनी थी एक साइकिल बच्चों की। यहाँ पे साइकिल्स की काफ़ी रेंज मौजूद थी लेकिन जो है ये छोटे बच्चों की साइकिल्स थी, मुझे ऐसी चाहिए थी कि 10 से 12 साल के बच्चे की साइकिल हो, तो ये मुझे सूटेबल नहीं लगी। साइकिल्स में इतनी वैरायटी नहीं थी लेकिन बाकी खिलौने वगैरह काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुझे कोई ख़ास इतनी इम्प्रेसिव नहीं लगे। जो अच्छे लगे वो पहले से घर पे मौजूद थे, या ऐसा था कि बच्चे एक बार एक खिलौना यूज़ कर चुके होते हैं तो फिर हम वही वाला दोबारा नहीं लेके आते क्योंकि बच्चे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ये खिलौने वगैरह तो मैंने खाली आपको दिखाए हैं, यहाँ से मैंने कुछ नहीं ख़रीदा। ये चेयर्स मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी, कलरफुल सी, और लंच बॉक्सेस, वाटर बॉटल्स, इनकी बहुत ज़रूरत थी और ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी वैरायटी है, तो ये मैंने यहाँ से ख़रीद ली। और ये जो लॉक वाला लंच बॉक्स है ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा
कि अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि लंच बॉक्स गायब हो जाता है, लंच गायब हो जाता है, तो ये लॉक वाला लंच बॉक्स उन बच्चों के लिए अच्छा होता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई लॉक समेत ही निकाल ले। और ये एक ज्वेलरी बॉक्स बड़ा प्यारा सा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी अच्छी काफ़ी बड़ी रेंज थी यहाँ पे। और बार बार पता नहीं क्यों मुझे यहाँ आने के बाद इस्त्रियाँ नज़र आई जा रही थी, ये भी देखें, लेकिन मुझे इस्त्री ख़रीदनी नहीं थी और पता नहीं क्यों बार बार मेरे सामने आ रही थी। और ये बड़ा प्यारा क्यूट सा स्टूल था एक, मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये मार्केट में एक जगह मैंने देखा था तो उससे इसकी प्राइस डबल लगी हुई थी, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और ये बड़े प्यारे छोटे छोटे से रग्स और क्रॉकरी, पांडे आगे पांडे बहुत अच्छे थे, क्रॉकरी की बड़ी अच्छी रेंज थी और बहुत ही वसी जो है इसकी वैरायटी थी। लेकिन जो है ये मार्केट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा थी। अगर आपने पेशावर में रहते हुए बर्तन ख़रीदने हो तो आप चले जाएं कारखानों मार्केट के बारे में एक मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है, मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे बहुत ही एक ये है कि एक छत के नीचे आपको काफ़ी बड़ी वैरायटी मिल जाती है, लेकिन एक्सपेंसिव थी मार्केट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा। और अब हम आ गए बाहर और जो कुछ ख़रीदा वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। यहाँ पर पेशावर फॉरएवर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, काफ़ी लोग सामने खड़े होकर तस्वीरें बनवा रहे थे। और आपको नज़र आ रहा होगा ये बच्चे एच के स्पेलिंग के नीचे से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि गुजर रहे हैं, तो ये बड़ा क्यूट सा लगा मुझे। मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये दरख्त बीच में ना आए और कोई बंदा सामने ना आ रहा हो तो मैं इसको कैप्चर करूं, लेकिन वो ना हो सका। और थोड़ी देर के बाद हम रास्ता भूल के और दोबारा वहीं से गुजरे, तो ये मैंने बड़ा अच्छा सा इसको कैप्चर कर लिया। तब कोई भी सामने नहीं था और दरख्त भी नहीं आए, तो फाइनली ये काम हो गया। ट्रैफिक सिस्टम यहाँ का काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी फ्लाईओवर्स बने हुए हैं और इसके अलावा BRT की वजह से और सड़कों पे रश कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस्लामिया कॉलेज पेशावर, जिसकी आई थिंक 50 के नोट के ऊपर तस्वीर भी बनी हुई है। तारीख़ी इमारत है बहुत, और काफ़ी काफ़ी बड़े एरिया पर ये कॉलेज बना हुआ है। ये देखें, इस्लामिया कॉलेज पेशावर है और काफ़ी आगे जाके इसका मेन गेट आया था। ये है जनाब यूनिवर्सिटी रोड पेशावर, और यहाँ पर आपको एक ही कतार में तमाम कपड़ों के मशहूर ब्रांड्स नज़र आ जाते हैं। जे डॉट, मारिया बी, जेलबरी। ये आपको जेलबरी मैंने काफ़ी कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन चलती गाड़ी में थोड़ा मुश्किल था। तो तमाम ही ब्रांड्स आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं। आरशीन यहाँ का बहुत मशहूर ब्रांड है, ये तमाम शहरों में नहीं पाया जाता, बहुत कम शहरों में है, लेकिन बहुत ही ये अच्छा और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो एक तमाम ब्रांड आपको एक ही जगह पे मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा सड़कें नहीं क्रॉस करनी पड़ती, या एक जगह से निकल के दूसरे प्लाजा में, तीसरे में, इस तरह से नहीं जाना पड़ता। ये अलमीरा है। तो एक आप यहाँ पर यूनिवर्सिटी टाउन जो स्टॉप है BRT का, वहाँ पे उतरते हैं और आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, तो तमाम ही ब्रांड्स आपके राइट साइड पे होते हैं। तो आप सबको चेक कर सकते हैं और बेशक अगले स्टॉप से जो है वापस चले जाएंगे। है हमारा फैसल बैंक। और ये बहुत आसान लगता है मुझे कि अगर कपड़ों की ब्रांडेड शॉपिंग करनी है तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप एक स्टॉप पे उतरते हैं और दूसरे स्टॉप से दोबारा आप BRT पे सवार हो जाएं। या ये देखें, हमारी प्यारी सी खाड़ी, मेरा पसंदीदा ब्रांड, जिसको मैंने बड़ा मुश्किल से कैप्चर किया लेकिन कर लिया। इसके साथ ही आपको अलकरम नज़र आ जाएगी, गुल अहमद है। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो बीच ट्री है, बाय द वे है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही आसान है शॉपिंग करना। ये आपको इसके साथ ही सफ़ायर नज़र आएगी। तो यहाँ आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं पड़ता, बल्कि एक ही जगह पे तमाम ब्रांड्स मिल जाते हैं आपको। और अगर जनाब लगी हुई हो सेल, तो फिर तो यहाँ पे आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो जनाब, कैसी लगी आपको मेरे साथ ये विंडो शॉपिंग? तो खैर नहीं कहेंगे, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि इस शॉपिंग को क्या कहते हैं, जो गाड़ी में बैठे बैठे मैंने आपको खाली ब्रांड्स आपको दिखा दिए।
कि यहाँ पर ये ब्रांड पाए जाते हैं। तो अब जनाब हम आ गए हैं घर, और ये एक बर्तनों का सेट था, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। एक पैक था ये 250 का आई थिंक, और ये मैं ट्रॉली लेके आई हूँ। आज अलफता मार्ट में ट्रॉली के लिए मुझे बड़ा वेट करना पड़ा, तो मैंने सोचा अब मैं अपनी ट्रॉली ख़रीद लेती हूँ। आइंदा अपनी ट्रॉली घर से लेके जाया करूँगी, ताकि वहाँ पे मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि बहुत रश के टाइम पे आप जाते हैं तो आपको ट्रॉली नहीं मिलती है। तो ये इंग्रेडिएंट्स देख के भी आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि आइंदा मेरी कुकिंग की वीडियोस में क्या आने वाला है। तो फ़िलहाल अभी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन कुछ चीज़ें रह भी गई, घर पे आके मुझे याद आया, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में जो है वो कुछ चीज़ें मिस हो गई। खैर कोई बात नहीं, आइंदा सही। और कुछ चीज़ें मैं अलमारी में सेट कर चुकी थी आते ही, तो वो भी आपको दिखा रही हूँ। और इसके अलावा मेरा इरादा है पक्का कि अब चीनी नहीं यूज़ करनी, बल्कि उसकी जगह पे शक्कर यूज़ करनी है। अब देखें जायका पसंद आता है सबको या नहीं। तो जनाब इसके अलावा मैं क्राफ्टिंग के लिए कुछ सामान लाई थी। इंशाल्लाह मेरा इरादा है कार्ड्स वगैरह बनाना और डेकोरेशन की चीज़ें बनाना, ये भी मेरा एक शौक़ है। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये दोनों जो ऑडियंस बैठी हुई है ये पहले से घर में मौजूद थी, इनको मैं आज नहीं लेके आई हूँ। और ज़रूर बताइएगा आपको ये शॉपिंग का जो ग्रॉसरी का व्लॉग है कैसा लगा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।